ऐसो को जन्म्यो जगमाही, प्रभुता पाए ताए मद नाही। देवता अमर तो हुए लेकिन अमरता के साथ साथ अभिमानी हो गए। तो बलि जो महाराज प्रहलाद जी के नाती हैं, उन्होंने गुरु कृपा से पूरी त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। एक बात यहां यह समझने की है कि बलि को जो त्रिलोकी प्राप्त हुई, बलि को जो त्रिलोकी प्राप्त हुई है, वो त्रिलोकी उसने छीन करके नहीं ली, कपट करके नहीं ली है, छल नहीं किया है। उसने त्रिलोकी गुरु की कृपा से प्राप्त की है। गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि इन देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो 3 काम करें: संत सेवा, ब्राह्मण सेवा और गौ की सेवा। जो ये 3 कार्य विधिवत करता है तो सब कुछ प्रदान करने वाले देवता उसके बस में हो जाते हैं। बलि ने तीनों सेवा संपन्न करी और गुरु ने आज्ञा दी कि जा बेटा स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे। ध्यान देना, बलि गया तो था स्वर्ग पर ही चढ़ाई करने के लिए, पर गुरु की कृपा से उसने त्रिलोकी पर अपना राज्य कर लिया, पूरी त्रिलोकी का मालिक हो गया साहब। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरु देते हैं तो फिर देते ही हैं। लेने में कमी हो सकती है, हमारे गुरु की कृपा में कभी कमी नहीं होती। उनकी कृपा तो अहरनिश, ऐसे समझ लो जैसे मूसलधार बारिश हो रही हो। अब उसे कौन कितना ले पा रहा है, ये उसके श्रद्धा के पात्र पर निर्भर करता है। अच्छा, देवताओं का कार्य वामन भगवान किसी भी रूप में कर सकते थे, नारायण हरि और कोई रूप ले आते, लेकिन वामन ही क्यों बने? वामन भगवान इसलिए बन करके आए कि बलि ब्राह्मणों का सेवक है। ध्यान दीजिए, आचार्यों के चरणों में निवेदन करूं, भगवान वामन इसलिए आए, नारायण वामन के रूप में इसलिए पधारे कि बलि ब्राह्मणों का सेवक है और जब मैं उसके द्वार जाऊंगा तो वो मेरी बात का आदर करेगा। वैसे ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं है। कोई ब्राह्मण यदि अपने जजमान से मांगता है तो मैं सत्य कहता हूं व्यासपीठ से, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ब्राह्मण और मांगे, ब्राह्मण देता है। अनादिकाल से अब तक और अंत तक ब्राह्मण ने हमेशा समाज को दिया है। ब्राह्मण ने कभी किसी से लिया नहीं है। ब्राह्मण तो लुटाते आया है साहब। ब्राह्मण जो भी कुछ करता है वो लोक हित के लिए करता है, अपने लिए ब्राह्मण कुछ नहीं करता। लोक हित करना ही ब्राह्मण का धर्म है साहब। और जो ब्राह्मण अपने जजमान से मांग रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं वो स्वरूप में है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कुलीन ब्राह्मण मांगने के लिए जजमान से मुंह नहीं खोल सकता। ब्राह्मण वो जो जजमान से मांगे ना, और जजमान भी वो जो बिन मांगे अपने ब्राह्मण को खूब दे, खूब दे। अब ब्राह्मण ने मांगा नहीं तो इसका अर्थ ये नहीं कि महाराज आप धल लो। क्यों धल लो? ये बात हर जगह चलती है क्या जो ब्राह्मण पर ही चला रहे हो? डॉक्टर को बोलते हो कि अब धल लो, अब जाइए महाराज, अब देखो सब्र करो, संतोष करो। वहां कोई कुछ नहीं बोलता। वकील के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में जाते हैं, वहां कोई कुछ नहीं बोलता। जो बिल बना के दे दिया, बड़े हंस हंस करके गूगल पे और फोन से कर रहे हो, कैश दे रहे हो, हैं? लेकिन जब ब्राह्मण की बारी आती है तो वहां चिल्लड़ क्यों ढूंढ रहे हो? ये सबकी बात है, यहीं से नहीं। तो मैं निवेदन करूं, ब्राह्मण कभी मांगे ना, और जजमान बिन मांगे अपने ब्राह्मण को खूब दें। खूब देने का मतलब कोई ये नहीं कि अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कर दें। कर दें तो अच्छी बात है, ब्राह्मण को कल्याण है जाएगा। न करें तो कोई बात नहीं, पर जो मर्यादा, जो परंपरा, उसका निर्वहन जजमान को विधिवत करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मण अपने लिए कुछ न मांगे, पर लोक हित की बात आवे, किसी के परहित की बात आवे तो फिर मांगने के लिए साधु और ब्राह्मण से अच्छा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं साहब। लोक हित के लिए ब्राह्मण को फिर झोली फैलाने में संकोच नहीं होना चाहिए, पर लोक हित के लिए, अपने लिए नहीं।
बामन भगवान बलि के द्वार जाकर के मांगेंगे, पर वो अपने लिए नहीं, वो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, देवताओं की कष्ट निवृत्ति के लिए। देवता मारे मारे भटक रहे हैं, उनके पास रहने तक कोई स्थान नहीं है, तो भगवान मांगेंगे बामन बन करके, तो वो देवताओं के लिए मांगेंगे, अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे साहब। उल्टे उन्होंने तो बलि के यहाँ जाकर के चौकीदारी करी महाराज, बोले हम फंस गए, काम देवतन को सिद्ध हुए और चौकीदारी हमें करनी पड़ रही है। तो ब्राह्मण तो परहित करता है, लोकहित करता है। आप अपने यजमान का विधिवत निष्ठा से जाप करिए, निष्ठा से पाठ करिए। ऐसा कौन यजमान होगा जो अपने ब्राह्मण को असंतुष्ट करेगा। पर आपने यदि कहीं कोई मांग कर दी नहीं, तो जजमान की बुद्धि खराब है, में 1 मिनट ना लग रही। और महाराज जजमान को संतुष्ट ब्राह्मण कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप कितनी भी व्यवस्था अच्छी कर दीजिए, आप कितनी भी मेहनत कर दीजिए, जजमान संतुष्ट हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता।